बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। वाइज़ा मरिदतु फ़हुव यशफ़ीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाज़िम पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शिफा रख देते हैं। तो नाज़रीन, मौजू है मेरा आज का, मैदा में अगर सुफरा की ज्यादती हो जाए, सुफरा की अगर शिकायत है, तो ये जो आज आपको मैं मजून बताने लगा हूँ, ये सुफरा की ज्यादती को तहलील करके खारिज कर देती है। इसके अलावा मैदा में अगर बलगमी रतूबात का गलबा हो तो वो भी उसको भी तहलील करके बलगम को भी ये मजून खारिज करती है। अगर भूख की कमी हो, भूख ना लगती हो, तो उसके लिए भी बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर मैदा कमज़ोर है तो मैदे को भी ये ताकत देती है, भूख को यानी कि लगाती है। खाना जिसका हजम सही तरीके से नहीं होता, ये खाना भी हजम करती है। तो मेन जो इसके काम है, सुफरा की अगर ज्यादती हो तो उसको खारिज करना। अगर बलगम मैदा में हो, बलगम की रतूबात ज़्यादा हो, तो उसको ये मजून खारिज करती है। तो इसमें चंद चीज़ें हैं, आप नोट फरमा लें, इसको बनाएं और ये फ़ायदे हासिल करें, क्योंकि मैदे के आजकल बहुत ज़्यादा अमराज हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर मैदा आदमी का दुरुस्त है तो काफ़ी सारी बीमारियों से आदमी बच सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है बालछट। ये 3.25 ग्राम, 3.25 माशा कह लें या ग्राम कह लें, ये आपने लेनी है बालछड़। इसके बाद सब्ज़ इलायची, ये भी 3.25 ग्राम, ज़ाफ़रान, ये भी 3.25 ग्राम, पोस्त उतरज, ये भी 3.25 ग्राम, लौंग, ये भी 3.25 ग्राम, मस्तगी रूमी, ये भी 3.25 ग्राम, दारचीनी, ये भी 3.25 ग्राम, बादर नजबविया, ये भी 3.25 ग्राम, तबाशीर नुकरा, ये भी 3.25 ग्राम, ऊद हिंदी, ये आपने 1.5 तोला लेनी है। ठीक है। इसके बाद रुब, सेब, तुरश, खट्टे सेब जो है उसका रुब आपने खुद हासिल करना है। रुब बनाने का तरीका मैं आपको अलग बताऊंगा कि रुब कैसे हासिल किया जाता है। रुब जो खट्टे सेब है उसका आपने रुब हासिल करना है। वो आपने तकरीबन 19-20 तोले ले लें, 19 तोले ले लें उसको। अरके गुलाब, ये आपने 22.5 तोला लेना है। उसके बाद सफ़ेद चीनी जो है ये 26.5 ग्राम, सारी तोला 26.5 तोला, ये तकरीबन 260 ग्राम बनती है सफ़ेद चीनी। इसी तरीके के साथ शहद जो है ये भी 260 ग्राम ले ले। और सफ़ेद चीनी को आपने इसका कवाम तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको पकाएं, जब ऊपर मैल आ जाए तो इसको मैल को जो है ना वो उतार लें। उसके बाद इसमें शहद डाल दें, मजीद इसको गर्म करें। अगर इसमें जो है वो मैल हो तो वो मैल के चाहे सब की सब आप सफाई कर ले किसी कड़छी वगैरह से, उसको लगा। जब बिल्कुल साफ हो जाए तो बाकी जितनी भी अद्वियात मैंने बताई है उसको पीस लें। ज़्यादा बरीक नहीं पीसना, उसको थोड़ा सा मोटा रखना है। बरीक में जैसे वो ना बरीक चीनी होती है इस किस्म की हो, एकदम मोटी चीनी होती है ना, बरीक होती है, उस किस्म की आपने उसको ग्राइंड करना है, पीस लें। अगर आप उसको, एक छिलनी के नंबर होते हैं जिसको पंजाबी में हम छाननी भी कहते हैं, वो आप नंबर के हिसाब से ले लें। अगर जिसमें थोड़ी सी ना सुराख थोड़ा मोटा हो तो थोड़ा सा कूट कर उसको छान लें, अगर ज़्यादा फिर मोटा उसको दोबारा कूट लें। ये तमाम दुआएं लगा कूट कर जो आपने चाशनी तैयार की है उसमें इसको डाल दें और डालकर इसको मिक्स कर लें। उसको नीचे उतार के आपने डालना है। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप किसी भी शीशे का बर्तन उसको इसमें डाल लें। किसी कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मकदार में दुकानदार बनाना चाहे तो वो इसमें महफूज करने के लिए वो डाल सकते हैं, वरना घर जो लोग बनाते हैं उसको कोई ज़रूरत नहीं है, फ्रिज में रखें। ये आपने 6 ग्राम सुबह ताज़ा स्कंजबीन या अरके गुलाब 12 तोला, इसके साथ आपने स्कंजबी बना लें सादा किस्म की, और अरके गुलाब ले ले 12 तोला। ये 6 या 7 ग्राम एक टाइम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला
جو سفرا کی اگر زیادتی ہے میدے میں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اگر بلغم کی زیادتی ہے تو وہ بھی تحلیل ہو کر خارج ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھوک کی کمی ہے تو وہ بھوک بھی انشاءاللہ اس کو لگے گی۔ اگر اس کا کھانا صحیح طریقے سے ہضم نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ کھانا بھی ہضم ہوگا۔ یہ تمام شکایات کے لیے بہت ہی مفید اور مجرب نسخہ ہے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔